मेरा सवाल ये है कि भगवान बुद्ध ने सब में अहम बात ये कही है कि आपको भगवान की या स्वर्ग नरक जन्नत जो भी है उस चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपके हाथ में आपका जीवन है, वो जीवन आप कैसा उच्चतम महानतम बनाएंगे, इसी बात पे आप जोर दे दो। उच्चतम और महानतम जीवन कैसा होता है, एक उन्होंने उदाहरण दिया है कि आप खाना भी खाएंगे तो पके हुए फल का भोजन करो। जो फल झाड़ ने छोड़ दिया है तो आपके ऊपर कोई जंजीरें नहीं आएंगी। जो फल जो है वो झाड़ कभी वापस नहीं लेता, उन्होंने जो छोड़ दिया है वही फल का भोजन करो। यहाँ तक भगवान बुद्ध ने कहा है कि आपको इस चीज की चिंता क्या है कि आप मरने के बाद स्वर्ग में जाएंगे, नरक में जाएंगे, भगवान के पास जाएंगे, भगवान यहाँ आएंगे, इसकी कोई चिंता ही नहीं है आपको। आपको आपका जीवन उच्चतम महानतम बनाने की यही चिंता होनी चाहिए। तो आप इस पे गौर करो। भाई साहब ने सवाल किया है कि भगवान बुद्ध ने ये कहा है, भगवान बुद्ध ने ये कहा है। भाई साहब, कोई भी बुद्ध की किताब में मैंने भगवान बुद्ध का नाम ही नहीं सुना है। बुद्ध को जानता हूं, मैं बुद्धा को जानता हूं, भगवान बुद्धा को नहीं जानता हूं। वो आप कहते तो, आप अगर गलत कहते तो मैं क्यों मानूं? क्योंकि आप अगर बुद्धा की टीचिंग्स पढ़ेंगे, बुद्धा की तालीमात पढ़ेंगे, बुद्धा ने कभी भगवान का जिक्र ही नहीं किया। बुद्धा ने कभी भी ईश्वर और भगवान का जिक्र नहीं किया। क्यों? तो बुद्धिस्ट स्कॉलर्स ये कहते हैं कि इस हिंदुस्तान में, इस धरती पे इतनी बुत परस्ती थी कि वो भगवान के बारे में खामोश थे। उनने ये भी नहीं कहा कि भगवान है और ये भी नहीं कहा कि भगवान नहीं है। तो आप अगर बुद्धा को भगवान बना दिए तो प्रॉब्लम है भाई साहब। और आप बुद्धा की टीचिंग्स को पढ़े ही नहीं। जिस तरीके से बुद्धा ने भगवान के बारे में जिक्र नहीं किया, आपने बुद्धा को भगवान बना दिया, उसी तरीके से धर्म में कई धर्मों में तब्दीली आई। चाहे वो ईसाई धर्म हो, बुद्ध धर्म हो, चाहे वो जुडाइज्म हो। जिस तरीके से आप कहने लगे, लोग ने अपने मन से कहने लगे और सही तालीमात को छोड़ दिया। तो भाई साहब, पहले भगवान के बारे में तहकीक करो और बुद्ध ने क्या तालीमात दी उसकी तहकीक करो। आपने बुद्ध को भगवान बना दिया, बिल्कुल गलत है। और आप देखते हैं कि दलित लोग और बुद्धिस्ट लोग बुद्धा का बुद्ध बनाया। बुद्धा ने कभी भी नहीं कहा कि मेरा बुद्ध बनाओ। बुद्धा ने कभी भी नहीं कहा। ये क्या हो रहा है? ये इन्फ्लुएंस ऑफ बाकी मजहब का इन्फ्लुएंस, बाकी धर्म का इन्फ्लुएंस आपके ऊपर है। तो बुद्धा की अगर टीचिंग्स पढ़ेंगे, बुद्धा ने कहा कि देयर आर 4 ग्रेट ट्रुथ्स, 4 हक बातें हैं। सबसे पहली, वक्त कम है, सिर्फ 2-3 मिनट है 10 बजने को। पहला हक है कि इस धरती पे देयर इज लॉट ऑफ सॉरोज ऑन दिस वर्ल्ड। ये धरती पे कई चीज है जो अफसोस करने के लायक है, सॉरोज है, मुश्किलात है। नंबर 2, इस धरती पे डिजायर है, ख्वाहिश है। नंबर 3, ये धरती से सॉरोज को निकाला जा सकता है जब आप ख्वाहिशों को निकालते हैं। और नंबर 4, अगर ख्वाहिश को निकालना है तो 8 फोल्ड पाथ के ऊपर अमल करो। वक्त कम होने की वजह से पहले ट्रुथ को मैं मानता हूं, इस धरती पे सौरो है। दूसरे ट्रुथ को भी मानता हूं कि लोगों में ख्वाहिश है। तीसरा ट्रुथ है कि अगर आपको सौरो निकालना है तो ख्वाहिशों को निकालिए। चौथा है कि अगर आपको ख्वाहिश को निकालने का है तो 8 फोल्ड पाथ फॉलो करो। और तीसरा और चौथा ट्रुथ कॉन्ट्रडिक्ट हो रहा है। तीसरे ट्रुथ में कहा गया है कि आप ख्वाहिशों को निकालो और चौथा ट्रुथ में कहा गया है कि 8 फोल्ड पाथ पे अमल करो। अगर आप ख्वाहिश को निकाल देंगे तो 8 फोल्ड पाथ पे अमल करने की ख्वाहिश रहेंगी नहीं। तो देयर इज अ फैलेसी ऑफ लॉजिक। वक्त कम होने की वजह से आप मेरी तकरीर सुन सकते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वेरी स्क्रिप्चर्स, जिसमें बुद्धिज्म का जिक्र किया है। इसीलिए बुद्धा ने भगवान के बारे में जिक्र नहीं किया, क्योंकि उसे डर था कि लोग अब तक तैयार नहीं हुए मानने के लिए कि खुदा एक है। खूब